हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सोल। इस वीडियो में हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स को लेके। तो स्टार्ट करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हम रैशनल नंबर्स को लेके पढ़ने वाले हैं, तो रैशनल नंबर्स को देखते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड फिर डिवीजन। सबसे पहले देखते हैं एडिशन। तो एडिशन में मैं कोई भी एक रैशनल नंबर ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 3/8, ये एक रैशनल नंबर है। फिर मैंने एक नंबर ले लिया -5/7, ये भी एक रैशनल नंबर है, और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलो मैं एलसीएम लेती हूँ। देखो, इस पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 8 और 7 दोनों का मैं एलसीएम लेती हूँ। तो 8, 7। अब 2 4 जा 8 और 7 ऐसे ही आ गया। 2 2 जा 4 और 7 ऐसे ही आ गया, क्योंकि 7 तो आता नहीं है टेबल में। फिर मैंने लिया 2 1 जा 2 और 7 ऐसे ही आ गया। अब 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। तो 7 1 जा 7, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, तो 2 × 2 ये चीज़ें रखेंगे यहाँ पे। 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56। ये हमारा एलसीएम आ गया। तो हम इसको रखेंगे यहाँ पे 56। अब ये जो 56 आया है ना, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो, 56 को मैंने डिवाइड किया इस नंबर से, 8 से। तो 8 7 जा क्या होता है, 56 होता है। तो ये यहाँ से 7 आया। अब ये जो 7 नंबर आया है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर में। तो 7 × 3 करेंगे तो क्या आएगा, 21। तो हमने ऊपर लिख दिया 21। अब प्लस का साइन है तो प्लस, ठीक है। फिर सेम केस इसके साथ भी करेंगे, इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस वाले नंबर से हमने डिवाइड किया। तो 7 8 जा 56 होता है। तो ये कट गया 7। अब ये जो 8 निकल के आया है, इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब -5 में मैं 8 करूँगी तो कितना आएगा, -40 आएगा। -5 में मैंने 8 किया तो कितना आया, -40 आया ये। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -40, ठीक है। अब देखो, 21 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस -40 अपॉन में आ गया 56, ठीक है। तो अब इसको माइनस करने पे क्या आएगा मेरे पास, -19 आएगा। अपॉन में 56 ऐसे ही आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये रैशनल नंबर था, मैंने इसमें ऐड किया रैशनल नंबर। तो यहाँ पर मेरे पास ये क्या निकल के आया है, एक रैशनल नंबर ही निकल के आया है, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्लोज्ड हैं अंडर एडिशन, आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं किसी दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास एक रैशनल नंबर ही निकल के आ रहा है। इसीलिए हम किसी भी एडिशन में कुछ भी आएगा वो एक रैशनल नंबर ही आएगा ऐड करके, ठीक है। इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पर तो वैलिड है। अब हम सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में सपोज मैंने कोई एक नंबर ले लिया, मैंने ले लिया -5/7। एक नंबर मैंने ले लिया -2/3। ये माइनस का साइन क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं इसलिए। और 2/3 मैंने नंबर लिया। ये भी एक रैशनल नंबर है, इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ ये वाला रैशनल नंबर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर भी ये दोनों डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं, तो हमें इसमें सेम करना है। तो सेम करने के लिए हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखो, इस पर 7 और 3 का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7, 3 का एलसीएम ले लिया।
तो 3 1 जा 3 ऐसे ही आ गया, और 7 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 7 तो आता नहीं है। फिर 7 1 जा 7, तो एलसीएम क्या आएगा 3 इंटू 7। ठीक है, 3 इंटू 7 क्या होता है 21। तो ये 21 हमारा एलसीएम आ गया। अब ये जो एलसीएम आया है 21, इसको 21 को हम इससे डिवाइड करेंगे 7 से, फिर जो भी निकल के आएगा उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 21 को हमने डिवाइड किया 7 से, तो 7 3 जा क्या आया 21 आया। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आया है, तो ये जो 3 है ना इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया -15, क्योंकि देखो 3 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। अब 5 भी माइनस का है तो -15 आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने -15 लिखा। अब साइन माइनस का है तो माइनस का लगा दिया हमने यहाँ पे। अब सेम केस इसके साथ, जैसा इसके साथ किया वैसे इसके साथ करेंगे। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 7 जा 21। अब यहाँ पे 7 निकल के आया है, 7 को हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू 2 क्या हो गया 14। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 14। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे। इन नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 29, वो भी माइनस का। ठीक है, साइन माइनस का रहेगा, अपॉन में 21। अब देखो मैंने रैशनल नंबर में से माइनस किया था रैशनल नंबर को, और ये भी एक रैशनल नंबर ही निकल के आया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि जब भी मैं दो रैशनल नंबर्स को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास एक रैशनल नंबर ही निकल के आ रहा है। इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम केस देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेती हूँ। देखिए मल्टीप्लिकेशन, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए दो नंबर लिए। एक नंबर लिया मैंने -2 में 3, और एक नंबर मैं ले लेती हूँ, मैंने ले लिया 4 में 5। ये भी एक रैशनल नंबर है, मैंने गुणा किया है, मल्टीप्लाई किया है एक रैशनल नंबर को 4/5 को। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। -2 में आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -8। 3 में आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15। ये भी एक रैशनल नंबर ही आया है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब हम किसी रैशनल नंबर में किसी एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रैशनल नंबर ही आता है। तो इससे हमें समझ में आया कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम केस देखते हैं डिवीजन का। ठीक है, डिवीजन में देखो मैंने एक नंबर ले लिया सपोज -5/3। ठीक है, और एक मैंने नंबर ले लिया, डिवाइड कर रही हूँ मैं उसको 2 एक मैंने नंबर लिया -5/3 लिया, और एक डिवाइड किया मैंने उसको 2/5 से। अब ये जो नंबर है देखो डिवाइड में है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी ना तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो कैसे, -5/3 मैं इसको उल्टा कर दूंगी, गुणा में 5/2 कर दिया, ये नंबर उल्टा होके ऊपर चला गया। तो ये साइन जो है डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब हम इसको करेंगे 5/5 को 5 से इंटू किया तो 25 आया, 3 को 2 से किया तो 6 आया। तो यहाँ पे तो चलो मैंने ये भी एक रैशनल नंबर लिया था, उससे मैंने डिवाइड किया रैशनल नंबर को, तो मेरे पास रैशनल नंबर ही आ गया। लेकिन अब एक चीज़ देखो, अगर मैं, आपको पता है 0 भी रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 के नीचे मैं 1 लिख दूँ तो ये रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में हो गया। अब मैं ऐसा करूँ कि किसी नंबर को, जैसे मैं 5/3 रैशनल नंबर ले लेती हूँ, मैंने ले लिया 5/3, लेकिन उसके नीचे मैं डिवाइड में 0/1 रख दूँ। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में जब 0 होता है, क्योंकि मैं इसको देखो
यहाँ से अगर मैं इसको ऊपर भी लेके जाती हूँ तो ये कैसे आएगा, 5/3 इंटू में 1/0। किसी के भी डिवाइड में कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डिवाइड में ज़ीरो आ जाता है ना तो ये चीज़ नॉट डिफाइंड होती है, मतलब ये चीज़ डिफाइन नहीं होती। ठीक है, तो हम ये चीज़ अब यहाँ पर डिवीज़न में डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर भी दूँ, सपोज़ मैंने मल्टीप्लाई इसको कर दिया और मेरे पास आ गया 5 और 3 इंटू ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो। तो 5 के डिवाइड में तो ज़ीरो आ गया जो कि नॉट डिफाइंड है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि जब मैंने एक रैशनल नंबर लिया 5/3, एक रैशनल नंबर लिया 0/1, और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास एक रैशनल नंबर निकल के नहीं आया, तो r डिवाइडेड बाय r नॉट इक्वल टू r आया मेरे पास। यानी कि जब मैंने एक रैशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर डिवाइड किया तो मेरे पास रैशनल नंबर निकल के नहीं आया। इसलिए हम कहेंगे कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, क्योंकि जब मैंने रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर डिवाइड किया तो मेरे को रैशनल नंबर नहीं मिल रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि जब भी हम किसी दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करें तो ज़रूरी नहीं है कि एक रैशनल नंबर ही आए। ठीक है, इसलिए आई रियली होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो इसी के साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।